दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि कपालभाति सिर्फ आपके कैलोरीज बर्न नहीं करता, बल्कि आपकी जो फैट स्टोरेज की जो जगह है उसको वो टोटली कम कर देता है। जहां पर हमारे बेली में फैट स्टोर होता है उसको रिड्यूस कर देता है और वापस से फैट वहां पे रीस्टोर नहीं होता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो फैट तो कम करते हैं, बट सडनली कुछ ही दिनों के बाद, वो कुछ ही देर के बाद देखते हैं कि फैट जो है वापस उनका इंक्रीज होता है। वो कहते हैं हमने फैट कम किया बट कुछ दिन उन्होंने बंद किया, पर वापस से वो स्टोर हो जाता है, वापस से वो मोटे हो जाते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको कपालभाति के बारे में बताऊंगा जो मैंने खुद प्रैक्टिकल करके सीखी है, ना कि गूगल पे सर्च करके। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखें, रोजाना करें, और इसको कपालभाति करते समय इस चीज़ को ध्यान में रखोगे तो आपका फैट भी रिड्यूस होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, इवन आपके जितनी भी आपका जो गट हेल्थ है वो भी स्ट्रांग होगा, आपका नर्वस सिस्टम को भी ये रीसेट करता है। बेसिकली कपालभाति जो है वो हमारे फैट को कम, और पहले ये नर्वस सिस्टम को काम करता है, उसके बाद जो फैट बर्निंग का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली चलता है। होता क्या है कि हमारी बॉडी दो सिस्टम पे काम करती है, एक सेफ मोड पे काम करती है और एक फाइट एंड फ्लाइट मोड पे काम करती है, और एक रिकवरी में। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड पे होती है, जिसके कारण कि हम चाह के भी फैट रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही आप काम स्थिति में होते हैं, आप शांत होते हैं, तो आपकी जो कोर्टिसोल लेवल होता है बॉडी का जो बड़ा होता है वो घटता है, और आपका फैट भी बर्न जल्दी होता है। तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि कपालभाति करने से पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है और किस तरीके से ये करना है। सबसे पहले आपको जब भी बैठना है, आपको कमर गर्दन सीधी करके बैठना है। सिंपल यूं, कमर गर्दन, अगर आपकी कमर झुकी होगी तो आपके एब्डोमेन प्रेशर पड़ेगा, आपकी बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाएगा, बॉडी खुद को एक डेंजर महसूस करेगी, और कोर्टिसोल लेवल जो है वो, जो स्ट्रेस जो है वो आपके फैट को पकड़ लेगा, वो रिलीज नहीं करेगा। सबसे पहले बॉडी को एक सेफ सिग्नल देना होता है कि भाई मैं अब सेफ हूँ, अब आप करो। होता क्या है कि बैली हमारे कपालभाति क्या करता है कि जो स्टोर फैट होता है जहाँ पे रुका होता है उसको वो रिलीज कर देता है, जिससे आप देखोगे कि आपका जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर आएगा। आपको सबसे पहले यूं बैठना है, चाहे अगर आप पलटी मार के बैठ रहे हैं ना इस तरीके से, तो जब आप इंसान इस तरीके से बैठता है तो वो देखिएगा अपनी कमर जो है वो उसकी वो झुकी होती है, वो अपने नीचे कोई तकिया या कोई चादर रख ले ताकि उसकी जो कमर है वो ऊपर उठी रहे। तो अगर कोई आसन लगाना चाहता है, अगर आसन लगा सकता है तो सिंपल कोई इस तरीके से बैठ जाए आगे आगे रख के, या आप ऐसे बैठ सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगेगा। जैसे मैं मोस्टली बैठता हूँ सिद्धासन में, इसमें जो करते हो सिद्धासन, क्योंकि कपालभाति बहुत ही इफेक्टिव है। मैंने खुद इसको किया और स्टिल मैं करता हूँ। जो इसके रिजल्ट है वो अमेजिंग है। आपको निरंतर कंटिन्यूटी में करेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। लोग जो गलत कपालभाति करते हैं वो करते हैं ये नहीं, ये भस्त्रिका है, और लोग भस्त्रिका और कपालभाति को मिक्स कर देते हैं। कपालभाति में आपने सिर्फ अपने एक्सेल पे ध्यान देना है, सिर्फ एक्सेल। जब आप एक्सेल कर रहे हैं उस पर आपका एक पूरा प्रेशर होना चाहिए, और एक प्रेशर से आपका एक्सेल जाना चाहिए। और लोग क्या करते हैं, होता क्या है कि हमारा डायफ्राम और नीचे की जो डाइजेशन सिस्टम है वो ऊपर से आपस में, आपका क्या होना चाहिए कि आपका जो नाभि के नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो ही अंदर जाना चाहिए, ना कि पूरा ही। तो कुछ लोग चेस्ट से करते हैं, ये नहीं, ये आपके बॉडी का कोर्टिसोल लेवल बढ़ाएगा, बॉडी को डेंजर फील होगा, और वो चाह के भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो कपालभाति से मिलना चाहिए। आपको सिंपल करना है, सिंपल यूं बैठना है। पहले 2-3 सांसें लेनी है, सांस अंदर खींच लेनी है, और जो बाहर एक्सेल करना है वो थोड़ा लंबा करना है, ऐसे। ऐसे 2 से 3 बार करें। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी एक सेफ महसूस करेगी। और उसके बाद आपने करना है, देखिए आपकी नाभि के नीचे का हिस्सा ही अंदर जाना चाहिए, और आपने एक्सेल पे ध्यान देना है। कि लोग ये बिल्कुल नहीं,
ये आपका कोर्टिसोल लेवल बॉडी का बढ़ाएगा, आपकी बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो ऑन रहेगा। आप बोलेंगे मैंने इतना किया, मैंने वो किया, मुझे कोई फर्क तो नहीं पड़ा। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको बिल्कुल स्लोली, आपको धीमे से अंदर लेना है और झटके से सांस को बाहर छोड़ना है। फिर से एक बार देखिए, आपका ये एरिया बिल्कुल भी ऐसा नॉर्मल सा वाइब्रेशन हो, ठीक है, बट यहाँ से आपको नहीं, आपको पेट को अंदर करना है, नाभि से नीचे वाला हिस्से को ही आपको स्क्रूज करना है और हल्के से छोड़ना है, झटके से स्क्रूज करना है और हल्के से छोड़ना है। आप देखोगे ये आपके एब्डोमेन्स की मसाज करेगा। जब आप प्रेशर से इनटेक करते हो तो आपके एब्डोमेन्स, आपका जो डायफ्राम है वो भी हेल्दी होगा, आपका चेस्ट कंजेशन जितनी भी है वो सारी दूर होंगी, आपका गट हेल्थ वो भी स्ट्रांग होगा, आपकी इंसुलिन हर तरीके से आपके पूरे इंटेस्टाइन की ये मसाज करेगा। अब आप इसको निरंतर करें, रोज करें, लगातार करें। जो आप बिगिनर्स हैं, अगर आप इसकी शुरुआत करें, सबसे पहले तो आपको अपने पोस्चर पे ध्यान देना है। आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपको ऐसे नहीं, ये टोटली गलत है। उल्टा आपको फायदा तो मिलेगा नहीं, उल्टा आप थोड़ा नुकसान ले लेंगे। तो बेहतर है आपको, अगर पलथी मार के बैठ रहे हो तो अपने नीचे कुछ रख लें ताकि इसको उठा के आप अच्छे से कपालभाति कर सकें और आपको भी बेहतर ये मिलेगा। ये आपके पूरे बॉडी के पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को भी ऑन करता है, आपका रिलैक्सेशन, आपका स्ट्रेस लेवल डिक्रीज करता है। दोस्तों, स्ट्रेस लेवल अगर आपका डिक्रीज होगा, आपका फैट जो आपकी बॉडी ने पकड़ रखा है वो छोड़ देगा और वो फैट जो है कैसे कैसे बर्न होगा आपको पता भी चलेगा। बट आपको ये निरंतर करते रहना है। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको 20 या 30 स्ट्रोक करने हैं, बिल्कुल धीरे धीरे। आप 2 सेट से शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आपको बढ़ता जाएगा आप इसको बढ़ाना, टाइम के हिसाब से इसको बढ़ाना शुरू करें, पर निरंतर करें, लगातार करें। जो लोग जल्दीबाजी में कपालभाति का अभ्यास करते हैं उससे बॉडी को सिग्नल जाता है, एक डेंजर सिग्नल जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है, फैट वो रिलीज नहीं करता है, जिससे लोग कहते हैं कि मेरे को कोई इसका फायदा नहीं मिला। तो इन सब चीज़ों को आपने ध्यान पे रखना है और निरंतर कपालभाति करना है। और कपालभाति के बेनिफिट आपको करो, और जो बेनिफिट आपको मिले या जो करते आ रहे हैं जिनको मिले, वो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बता सकते हैं। अगर कोई ऐसी आपको कोई प्रॉब्लम भी आ रही है कुछ करने में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।